अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज 15 मार्च 2025 है और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमने कल जो है वो एक पेपर के एमसीक्यूज शुरू किए हुए थे। अगर आपको किसी जगह पे जो है वो कोई किसी किस्म की किसी क्वेश्चन में क्यूरी है तो पहले आप बात कर लें, फिर मैं अपना शुरू करवाऊंगी। क्योंकि कल मैंने आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से इक़्तिबास की तशरीह करवाई थी। इंपॉर्टेंट इक़्तिबास की किस तरह आपने तशरीह करनी है, मुझे बताएं। अगर आपके जहन में कोई चीज़ है कि आपको जो नहीं समझ आई, जिसमें दिक्कत है, हम वो करें, वरना फिर जो मैंने प्लान किया हुआ है मैं आपको वो करवाऊंगी। ये बेटा कोई चीज़ है, वरना मैं फिर अपना शुरू करवाऊँ। बेटा मुझे चैट बॉक्स में टेक्स्ट करके बताएं। ग्रामर, ठीक है, ग्रामर करते हैं। अच्छा, ग्रामर के अंदर सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेपर है इसके अंदर जो है वो ग्रामर में से क्या चीज़ आई हुई है। ठीक है, हम पहले इसको देखते हैं, इसमें ग्रामर में से क्या चीज़ आई है। अच्छा जी, इसके अंदर ग्रामर में से रमूज़ और औकाफ आए हुए हैं। तो हम पहले इसको लेके चलते हैं, इस पेपर को, और साथ साथ फिर हम तो जी इसके लिए हम बोर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, कि बोर्ड के ज़रिए ज़रा आपको बआसानी चीज़ समझ में आ जाती है। हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है बोर्ड? आज है 15 मार्च, डेट को चेंज कर लेते हैं, 15 मार्च। अच्छा जी, मेरे पास जो एमसीक्यू है उसके अंदर रमूज़ और औकाफ है। ठीक है, तो हम पहले जो है वो इधर से एक सवाल लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि बोर्ड में किस तरह का सवाल आता है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो जी हमारे पास था, ये सिर्फ क्योंकि आपको समझाना है कि बोर्ड किस तरह से सवाल देता है, इसके लिए लिखे हूँ। वर्जिश के वायदे दर्जे झैल हैं। ठीक है, अब रमूज़ो औकाफ किए हुए हैं आपने। ठीक है, रमूज़ो औकाफ में से आपके ख्याल में यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, यानी तफसील बना बतानी है, कौन सा निशान आना चाहिए इसमें। जी, तब समझो तफसीलिया का निशान आएगा, ये निशान है। ठीक है, अब बोर्ड क्या करेगा कि बोर्ड आपको सवाल देने के लिए या तो जो है वो एक जुमला दे देगा और कहेगा जरा रमूज़ो औकाफ लगा के हमें बताओ कि यहाँ पे कौन सा रमूज़ो औकाफ आएगा। दूसरी सूरत ये होगी कि ये निशान आपको आ जाए और आपसे कहा जाए कि इस निशान को जुमले में आप इस्तेमाल करें, या आपसे आपके मारूजी सवाल में पूछा जाए कि ये निशान क्या कहलाता है। ठीक है, तो रमूज़ो औकाफ में आपने जितने भी किया, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर निदाइया और फिजाइया इंपॉर्टेंट है। दोनों का नाम डिफरेंट है, पर्पस डिफरेंट है, लेकिन निशान ये वाला है। ठीक है, खत्मा, जब जुमला खत्म होता है। सवालिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वावेन, अभी बताती हूँ किसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्वर्टिस कॉमा। ठीक है, और कोसेन, हर तरह की ब्रैकेट, ये ब्रैकेट भी हो सकती है। ठीक है, और खत,
ये निशान। ठीक है, ये आपको सब इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और मारूजी सवाल जो आपको आते हैं, जो आपने बबल फिल करना होता है, इसमें से आपको इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि और ग्रामर में जो है वो आपके लिए क्या है। मजमून को जरा सा देखते हैं। ठीक है बेटा, मजमून देखते हैं जरा। अच्छा, हम ऑलरेडी, एक सेकंड बेटा, मुझे नजर नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। पहले मैं आपकी बात पढ़ लूं, फिर आगे चलते हैं। या कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अ, क्या मतलब, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? सत्ता क्या होता है? सत्ता कौमे को कहते हैं। ठीक है, सत्ता कौमे को कहते हैं। ठीक है, और सख्ते से बड़ा वक्फा जो होता है, ठीक है, अभी अभी बेटा क्वेश्चन मत कीजिएगा, आखिरी 10 मिनट में कीजिएगा। कि अभी ग्रामर का आपने कहा है और तकनीकी लिखाई तो हम वो लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो फिर मैं देख नहीं पाती क्योंकि लैपटॉप का रुख जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है। अभी आपने क्या कहा जी? ये ये जो होता है ना, इसको कहते हैं सत्ता। और इससे बड़ा जो वक्फा होता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं वक्फा। बोर्ड में जो ज्यादातर आता है ना, वो ये निदाइया और फुजाइया आता है, या वावैन और कोसैन आता है, बोर्ड में ज्यादातर ये वाले आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वावैन, कोसैन, निदाइया और फुजाइया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम रेस करते हैं क्योंकि अब हमने ग्रामर को लेके चलना है, तो हम जो है वो जल्दी जल्दी से चीजों को देखते जाएंगे ताकि कवर होती जाए। ठीक है। अच्छा जी, मजमून का बताऊं मैं आपको, या हम ग्रामर की कोई और चीज करें, डेफिनेशंस कर लें? बेटा बताएं मुझे, क्या आप कहते हैं? अच्छा, मैं जरा से ये देख रही हूँ कि बोर्ड के पेपर्स में क्या क्या कवायद आया हुआ है, ताकि हम उस कवायद को लेके चलें। तो जी, कहानी का पता है ना, कहानी का इब्तिदाइया कैसे होगा? ठीक है, एक दफा का जिक्र है कि ऐसे कहानी का इब्तिदाइया होगा। तो जी, हम करते हैं कवायद में अभी। तो जी, एक सवाल आपका आ सकता है कि गजल की जुबान का लफ्ज है, कोई आइडिया है? गजल की जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको आएंगे मारूजी में। ठीक है। अच्छा जी, हम अब हम जितनी ग्रामर अभी कर सकेंगे हम ग्रामर करेंगे। ठीक है, ग्रामर के अंदर है हमारे पास जुमानी अल्फाज। कौन से होते हैं जुमानी अल्फाज? ये जुमानी अल्फाज कौन से होते हैं बेटा? जू का मतलब होता है दो। ठीक है, जू का मतलब होता है दो, ऐसे अल्फाज इनके दो मानी हो।
उसको कहते हैं जुमानी अल्फाज। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनके दो मतलब हो। अच्छा, हम इसको जो है वो जरा देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इमला एक होता है, यानी लिखे एक तरह जाते हैं लेकिन मतलब मुख्तलिफ होता है। अब ये जो मैं कह रही हूं आपको बात कि इमला एक होता है, अगर आपको ये एमसीक्यू आ जाता है कि वो कौन से अल्फाज होते हैं, वो या वो अल्फाज क्या कहलाते हैं जिनका इमला एक होता है लेकिन मतलब दो या दो से ज्यादा होते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि जूम आनी है तो कभी भी जो है वो मिस्टेक नहीं होगी आपकी। ठीक है। अब जूम आनी के कुछ अल्फाज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो बोर्ड बार बार रिपीट करता है। ठीक है। बोर्ड क्या करता है, एक तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, एक आपको जो है वो जूम आनी अल्फाज दे देगा और आपसे कहेगा इसका ऐसा जुमला बनाओ कि दोनों मफहूम की वजाहत हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है एक लफ्ज कान। ये वो अल्फाज लिख रही हूँ जो बोर्ड आपको पेपर में दे सकता है। ठीक है, कान, उतारना चाहते हैं तो उतार लें। दूसरा है हार। तीसरा है चाह। चौथा है शाम। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज हैं लेकिन मैं आपको वो अल्फाज दे रही हूँ जो बोर्ड उठाता है ज्यादातर पेपर में देने के लिए। ठीक है। मेहर, मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ इनके क्या है। छठा है हमारे पास कलम। सातवां है हमारे पास अर्ज। आठवां है हमारे पास कफ। नौवां है हमारे पास मलका। और आखिरी 10वां है हमारे पास कल। हम लिख चुके, कल नहीं हमने लिखा, कल। ठीक है। अब ये हमने लिखे हैं जुमानी अल्फाज। अब बोर्ड क्या करेगा, अगर बोर्ड इनमें से आपको तीन लफ्ज दे देगा और आपसे कहेगा कि ऐसा जुमला बनाओ कि दोनों लफ्जों की जो है वो मफहूम की वजाहत भी हो जाए। ठीक है। पहले हमारे पास है कान। हम सिर्फ मफहूम लिखते हैं। एक कान क्या है, जो उज़्वे बदन है जिससे सुनते हैं हम। ठीक है। और दूसरा कान क्या है हमारे पास, एक उज़्वे बदन हो गया और एक हो गया पहाड़। देखे है ना, पहाड़ के अंदर जो गार होते हैं। ठीक है, पहाड़ के अंदर जो गार होते हैं, ये कान हो गया। अभी जुमला हम बनाएंगे ताकि हम वजाहत कर सकें। हार, एक हार होती है शिकस्त, जो हम हार जाते हैं, शिकस्त। और दूसरा हार जेवर होता है, गले में पहनने वाला। ठीक है। उसके बाद है चाह। एक चाह का मतलब होता है ख्वाहिश। ठीक है, मुझे तो किसी चीज की कोई चाह ही नहीं है। ठीक है। और एक मतलब होता है इसका कुआं, जिसमें पानी होता है। ठीक है। उसके बाद है शाम। एक शाम है दिन का वक्त। ठीक है। दिन का एक जो एक वक्त होता है, एक लम्हा होता है, उसको कहते हैं। ठीक है। एक ये हो गया। इसको और आसान करते हैं कि कहीं आप जो है वो इससे परेशान हो। दो लफ्ज हमारे पास और रहते हैं। ठीक है। अ, दिन का पहर लिखते हैं हम, वक्त नहीं लिखते, आप परेशान हो। दिन का एक पहर। ठीक है। और दूसरा शाम जो है वो एक मुल्क का नाम है। ठीक है। उसके बाद है महर। एक महर कहा जाता है मोहब्बत को, कहते हैं ना प्यार मोहब्बत महर वफा सब रस्मी बातें हैं, हर शख्स खुद ही की मस्ती में बस अपनी खातिर जीता है। और एक महर कहते हैं हम सूरज को। ठीक है। उसके बाद है कलम। एक कलम है जिससे लिखा जाता है। ठीक है। और दूसरा कलम है
गुलाब की शाख। ठीक है, उसके बाद है अर्ज। एक अर्ज का मतलब है कहना। ठीक है, और कहना या दरख्वास्त करना। दूसरा जो अर्ज है वो हम कहते हैं चौड़ाई को। ठीक है, जैसे ये इस बोर्ड की चौड़ाई है। फिर हमारे पास है कफ। एक कफ जो है वो हमारे, ये जो हथेली के ऊपर जो है वो, हमारी हमारी शर्ट की स्लीव आती है, हम कहते हैं ना कि कफ है मेरा, हथेली को कहते हैं। ठीक है, एक कफ कहते हैं हथेली को, और दूसरा कफ कहते हैं हम झाग को। ठीक है, बाज को गंदे पानी के अंदर झाग बन जाते हैं, उनको कहते हैं। एक मलका है बादशाह की बेगम, और दूसरी मलका है अबूर हासिल होना। अबूर हासिल होना या महारत हासिल होना किसी चीज में। ठीक है, उसके बाद है कल। एक कल है जो दिन गुजर चुका है, या कल जो आने वाला दिन है। ठीक है, वो। और दूसरे कल का मतलब है आने वाला दिन। ठीक है, एक लफ्ज और है बोर्ड का, बस वो भी कर लें। एक एक छोटा सा लफ्ज है, 11वां, वो कर लें तकरार। ठीक है, एक तकरार का मतलब होता है झगड़ा करना, और दूसरे तकरार का मतलब होता है मश करना, बार बार जो हम दोहराते हैं। आपके पेपर होने वाले हैं, आप एक चीज को बार बार दोहरा रहे हैं ना, उसको कहते हैं। ये उतार ले बेटा, बोर्ड अगर देगा आपको तो इन्हीं में से देगा। ठीक है, ये उतार लें। अब यहीं पे जो है वो मामला हमारा खत्म नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि बोर्ड आपको 3 अल्फाज दे दे और आपसे कहे इनके जो है वो मफहूम बताएं। ये भी हो सकता है कि आपको 2 अल्फाज दे दे, ये पहाड़ का हार और शिकस्त और शिकस्त और जेवर और ख्वाहिश और कुआं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका जू मानी क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हा चाह जो है वो इसका ख्वाहिश और कुआं होगा, और हार का शिकस्त और जेवर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब करना हमने यह है कि हमने बनाना है इसका जुमला। ठीक है, दोनों लफ्जों का, और एक वर्ड को हम ले लेते हैं जिसका हम जुमला बनाते हैं। ठीक है, मैं लफ्ज लेती हूँ हार, ले लेते हैं हम। ठीक है, हार का एक मतलब है शिकस्त खाना, दूसरा मतलब है जेवर, गले का जो जेवर होता है। मैं बनाती हूँ हम मैच हार गए। ठीक है, और दूसरा जुमला हम बनाएंगे मेरा हार चोरी हो गया। ठीक है, अब ये जुमले हमने ऐसे बनाने हैं कि निशानदेही हो जाए कि हमें दोनों का मफहूम पता है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आता है आपको, और अगर इतना आसान सवाल है, ये 2 नंबर लेना जो है वो आपके बाएं हाथ का खेल है, एकदम आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थे जुमानी अल्फाज। अच्छा जी, अब हम करेंगे, जो आप मार खा रहे हैं वो खा रहे हैं तशबीह, इस्तारा और मजाज मुरसल में। ठीक है, वो आप जो है वो इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसको उतार लें, फिर हम वो करते हैं। जल्दी से उतार लें फिर हम। जी बेटा, मैं करूंगी अपलोड।
असल में कल बहुत ज्यादा जो है वो थक गई थी, तो नहीं कर सकी, अपलोड नहीं हो सके। वो आज अभी करूंगी सारे, और कल वाला भी करूंगी और आज वाला भी करूंगी। और दूसरा ये कि वो बोर्ड के जो आपके पेपर शुरू हो रहे हैं ना, उसके अंदर मेरी ड्यूटी लग गई है, तो मैं उस सुबह से जो है वो अपना वो जो बोर्ड से सामान वगैरह आया हुआ था, और सेंटर पे विजिट करना होता है पहले जाके, तो वो सब कुछ फर्स्ट जो रोल नंबर वगैरह वो लगवा के आई हूँ। अभी पूरा दिन उसमें गुजर गया, तो इंशाल्लाह अभी अफ्तारी कर लूँ फिर करूंगी, मेरे जहन में है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास जू मानी अल्फाज। ठीक है। अब ये जो लफ्ज है ना, ये बोर्ड इन्हीं में से लफ्ज उठाएगा, ये जो मैंने लिखे हैं: कान, हार, चाह, शाम, मेहर। ठीक है। कलम, अर्ज, कफ, मलका, कल और तकरार। ठीक है। अब हम करेंगे तशबीह और इस्तारे की निशानदेही, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू आते हैं और डेफिनेशन भी आ जाती है। इसके अंदर मैंने नोट किया है कि बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास तशबीह को लेते हैं हम। ठीक है। तशबीह डेफिनेशन जो है वो आपको आती है, मैं डेफिनेशन का जिक्र नहीं करूंगी, बता देती हूँ आपको कि डेफिनेशन क्या है। जब किसी एक चीज की खूबी को किसी दूसरी चीज की खूबी के साथ मुमासलत दी जाए, मुमासलत का मतलब एक जैसा करार दिया जाए, तो तशबीह कहलाता है। ठीक है। यानी कोई खूबी हो, उसको बयान किया जाए। अक्सर जो है वो आपने देखा होगा कि आपकी मदर्स आपको कहती हैं कि अ, आपकी जहानत, ठीक है, आपकी जहानत और मेरी भांजी की जहानत दोनों जो है वो एक जैसी हैं। ठीक है। तो तशबीह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: जैसा, सा, की तरह, मानिंद। ठीक है। अच्छा, ये ये बड़ी कॉमन सी चीज जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। और तशबीह की डेफिनेशन भी आपको पता चल गया, लेकिन हमने जो है वो इससे आगे की बात करनी है। ठीक है। अभी जो है वो तशबीह के अरकान जो है वो हम देखते हैं, ये भी आपके पास नोट्स वगैरह में भी मौजूद है। अरकान है इसके 5। ठीक है। यहीं से मैंने आपको फिर कुछ बताना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है। 5 अरकान है। सबसे पहले है मुशब्बा, उसके बाद है मुशब्बा बा भी कह सकते हैं और मुशब्बा बे भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके बाद है वजह शुबा, यानी तशबीह देने की भी कोई जो है वो कोई रीजन होगा ना, कोई वजह होगी। उसके बाद है वर्ज तशबीह, और लास्ट में है हमारे पास हरफ तशबीह। ठीक है। अब ये लिखे मैंने इसलिए हैं कि जो जुमला आपको दे देता है बोर्ड को शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये जुमला है, इसके अंदर से जो है वो निशानदेही करें इल्म बयां की जो इस्तिलाहात हैं उनकी, या इल्म बयां की जो खूबियां, ये खूबियां हैं इल्म बयां की: तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाज, मुसल। ठीक है। अब जो है वो मैं जुमला लिखूंगी और उसमें से जो है वो आप उसको जज करेंगे कि इसके अंदर जो है वो कौन सी मिसाल है। ठीक है। तशबीह के लिए ये शेर की शक्ल में भी आ सकता है, जुमले की शक्ल में भी आ सकता है। बोर्ड के टिपिकल सेंटेंसेस हैं। ठीक है। ये जो तशबीह का हम कर रहे हैं, बोर्ड के टिपिकल सेंटेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे है: पानी बर्फ की तरह ठंडा है। ठीक है। अब की तरह आ गया, इससे फौरन आप समझ जाएंगे कि तशबीह का जुमला है ये। ठीक है। की तरह तशबीह का जुमला है, लेकिन हमें देखना है कि इसके अंदर जो है वो तशबीह का इनमें से कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो मुशब्बा क्या होता है? जिस चीज को तशबीह दी जा रही होती है, तो इसके अंदर मुशब्बा है पानी। मुशब्बा बा होता है जिससे तशबीह दी जा रही है, ये है मुशब्बा बा या मुशब्बा बे, जो आपने कहने कह रहे।
की तरह क्या है? हरफ तशबीह है। अच्छा जी, ठंडा। अब वजह तशबीह और गर्ज तशबीह। ठीक है। अब वजह तशबीह क्या है? ठंडा होना। हमने तशबीह क्यों दी है? इसकी ठंडक की वजह से। ये है वजह तशबीह। ठीक है। और अब कहते हैं कि गर्ज तशबीह। ठीक है। नहीं, गर्ज, ये गर्ज तशबीह, ठंडा जो है वो गर्ज तशबीह है। ठीक है। अब है हमारे पास हरफ तशबीह। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हरफ तशबीह की तरह है। वजह शुबा हमने नहीं बताया अभी तक। वजह शुबा जो है वो ठंडक है इसकी, यानी पानी, पानी की जो ठंडक है या बर्फ की जो ठंडक है। ठीक है। और गर्ज तशबीह क्या है? ये है इसका जो ठंडापन है। ठीक है। ये वजह तशबीह है। यानी आपने, अगर ऐसे जुमला आ जाता है तो इस तरह करके आपने निशानदेही करनी है। ठीक है। अभी जो है वो मैंने बताया था कि मुशब्बा और मुशब्बा बे कुछ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, याद है किसी को? मुशब्बा और मुशब्बा बे क्या कहलाते हैं? बेटा, मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों कहलाते हैं तरफैन तशबीह। ये सवाल आपको बोर्ड में जरूर आएगा। अच्छा। तरफैन तशबीह कहते हैं, ये सवाल आपको जरूर आएगा कि मुशब्बा और मुशब्बा क्या कहलाते हैं। ठीक है। तरफैन तशबीह कहलाते हैं, ये है तशबीह। अब तशबीह में आपको शेर भी आ सकता है। जैसे एक एक शेर है, ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा है तो सामने आए। ठीक है। अब इसमें जो हमसा का लफ्ज है उससे जाहिर हो रहा है कि ये तशबीह है। ठीक है। इसको जहन में रखना है, अगर ये अल्फाज आपको याद होंगे ना, आप कभी भी तशबीह की निशानदेही करने में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया है तो मैं इसको रेस करूं? अच्छा जी, तशबीह के बाद है हमारे पास इस्तारा। हम जो है वो डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, बता मैं देती हूँ कि तशबीह होता है कि किसी चीज को किसी चीज जैसा जो है वो जाहिर करना, और इस्तारा वो होता है कि किसी चीज को डायरेक्ट वो ही कह देना। जैसे अक्सर माएँ अपने बेटे को कहती है ना, मेरा चांद आ गया। चांद तो वो नहीं होता। ठीक है। इस्तारा इस्तेमाल करती है माँ। अगर वो ये कह देती कि मेरा मेरा बेटा चांद जैसा है, तो फिर ये तशबीह हो जाती है। ठीक है। अब इस्तारे के जो है वो तीन अरकान होते हैं। ठीक है। तीन जो है वो अरकान है इस्तारे के। मैं बता रही हूँ, अभी पूरा लिख रही हूँ। अच्छा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मस्तार लहू, मस्तार महू, और वजह जामे। ठीक है। अच्छा जी, मस्तार लहू क्या चीज़ है, पहले हम इसको देखते हैं। हम डेफिनेशंस नहीं करेंगे, असल में मुझे आपको सेंटेंसेस बताने हैं। ठीक है। मस्तार लहू क्या है? जिसके लिए जो है वो लफ्ज मस्तार लिया जाए, उधार लिया जाए। इस्तारा का लफ्ज उधार से निकला है ना, जिसके लिए लफ्ज उधार लिया जाए। ठीक है। और मस्तार महू, जिससे लफ्ज उधार लिया, जैसे अभी मैंने कहा था ना, माएँ अक्सर कहती हैं अपने बेटों को कि मेरा चांद आ गया, यानी चांद से उधार ली है वो, कि मैं अपने बेटे को भी चांद कह लूं। तो वो मस्तार महू है। मस्तार लहू जो है वो माँ का बेटा है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है वजह जामे, जाहिर है कि कोई तो ऐसी बात होगी ना जिसकी वजह से उधार लफ्ज लिया गया है। तो वो वजह वजह जो होती है वो बतानी है। अब चांद क्यों? क्योंकि खूबसूरती की वजह से। ठीक है। तो यहाँ वजह जामे में लिखेंगे खूबसूरती की वजह से। ठीक है। तीन तीन अरकान है इसके। हमने करना है इसका जुमला। ठीक है। मैं कहती हूँ,
वो लोमड़ी की तरह चालाक है। और दूसरा जुमला है मेरा, वो लोमड़ी है। मुझे ये बताएं कि ये दोनों सेंटेंस किससे ताल्लुक रखते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। पहले मैंने कह दिया वो लोमड़ी की तरह चालाक है, और नीचे मैं लिख दिया वो लोमड़ी है। दोनों जुमले किसकी निशानदेही करें? तशबीह और इस्तारे की, शाबाश। अच्छा, अब हमने ये देखना है इसको, वो लोमड़ी है, ठीक है, कि इसमें इस्तारे का कौन कौन सा जो है वो जुज मौजूद है। मस्तार लहू, क्योंकि इसके लिए हमने उधार लिया है, ये है वो, ठीक है। और मस्तार महू किससे उधार लिया है हमने? लोमड़ी से उधार लिए, ठीक है। ये हो गया मस्तार महू, ठीक है। और ये कहते हैं वजह जामा बताओ, यानी तुमने क्यों जो है वो, तुमने इससे उधार क्यों लिए, ये लफ्ज, ठीक है। तो वजह जामे, और वजह जामे इसकी क्या है कि लोमड़ी बहुत मक्कार और चालाक होती है, ठीक है, मक्कारी और चालाकी के लिए। समझ आ गया ये? अब बोर्ड आपको जो है वो ऐसा एक जुमला दे देगा और आपसे कहेगा कि जरा बताएं कि इसके अंदर जो है वो इल्म बयां की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है। ये भी हो सकता है, और अगर ये डायरेक्ट वाला आ जाता है वो भी हो सकता है। अच्छा, हमने एक चीज की थी कि जैसे इसके अंदर जो है वो मुशब्बा और मुशब्बा दोनों तरफ तशबीह बन जाते हैं, इसके अंदर मस्तार लहू और मस्तार महू क्या होते हैं? ये दोनों क्या कहलाएंगे? और इनमें तशबीह का ताल्लुक होता है, ठीक है। इसे कहते हैं तरफेन इस्तारा, जैसे वो तरफेन तशबीह था ना, ये है तरफेन इस्तारा, और इन दोनों में जो है वो तशबीह का ताल्लुक होता है, ठीक है। मस्तार लहू और मस्तार महू दोनों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है। देखिए, जिसके लिए हमने उधार लिया, जिससे हमने उधार लिया, इन दोनों में तशबीह का ताल्लुक होता है, यानी कोई चीज मिलती जुलती होती है, कोई मुश्तरका जो है वो खूबी मौजूद होती है, ठीक है। अब है हमारे पास मिजाज मुरसिल, ये उतार लें। कोई सवाल है तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर मिजाज मुरसिल की तरफ आते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी बिल्कुल ठीक है मुनीबा बेटा, पहले तशबीह और उसके बाद फैनी तशबीह, बिल्कुल ठीक। इसको हम तफैन इस्तारा कहेंगे, क्योंकि इस्तारा है ना ये, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मजाज मुरसिल। अच्छा जी, हम आते हैं मिजाज मुरसिल की तरफ, और इसकी जो सूरतें हैं ना, ये बोर्ड में जरूर इससे आपके लिए एक सवाल आएगा, ठीक है। इसमें जरूर आपके लिए सवाल आएगा। तो गुरेज करते हैं। तो जी, अब है हमारे पास मिजाज मुरसिल। हम लंबी चौड़ी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके पास मौजूद है, आपने किया हुआ भी है। सिर्फ हम देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। कहते हैं, अगर लफ्ज हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और दोनों में तशबीह का ताल्लुक ना हो लेकिन इसके अलावा कोई ताल्लुक हो। तशबीह क्या है? यानी एक जैसी जो है वो खसूसियात, ठीक है। अगर किसी लफ्ज को हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए, और दोनों में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक हो, तो वो मजाज मुझसे कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें हैं, है जुज बोलकर कुल मुराद लेना, कुल बोलकर जुज मुराद लेना, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, ठीक है। जर्फ और बोलकर मजरूफ मुराद लेना, मजरूफ बोलकर जर्फ मुराद लेना, ठीक है।
हम देखते हैं क्योंकि बेसिकली जो है वो हमें देखना है कि जुमला कैसा आ सकता है। टिपिकल जुमला। ठीक है, बोर्ड अक्सर देता है ये। इंसान की जिंदगी 4 रोज की है। ठीक है, अब है ये मिजाज मुसिन, लेकिन क्या जिंदगी 4 ही रोज की होती है? 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जो है वो जुज बोला गया है, यानी जिंदगी, जिंदगी जुज है। ठीक है, जुज बोला गया है और कुल मुराद ली है। अगर ये कह रहे हैं ना 4 रोज, तो 4 रोज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 दिन। 4 रोज का मतलब है कि इंसान ने सारी उम्र जो है वो इस दुनिया में नहीं रहना, पलट के वापस अल्लाह ताला के पास भी जाना है। ठीक है, तो जुज बोलकर उसने कुल मुराद ली है। और जुज यहाँ पे इंसान भी है। ठीक है, एक इंसान की बात हो रही है, जिंदगी जो है वो सबके लिए कुल मुराद हो रही है। तो दो तरह के इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, ये वो है जो बोर्ड जो है वो बार बार उठाते हैं जुमले। ठीक है, इसके बाद है मुझे कुछ अपनी जबान से कहना है। मुझे कुछ अपनी जबान से कहना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं मुझे कुछ अपनी जबान से कहना है। ठीक है, यहाँ जो जबान है, ठीक है, आले के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, जिससे आप काम में लाते हैं तो किसी तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। ठीक है, और तो कह रहे हैं मुझे कुछ अपनी जबान से कहना है। ये जो कहना है, इससे बोलेगा तो अपनी बात पहुंचा सकेगा ना। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, सर्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना। ठीक है, ये आला आला बोलकर, इसको देख लीजिएगा जरा इसको, कि इसके अंदर जो है वो मजाज मुस्तर की कौन सी किस्म है। ठीक है, अच्छा जी, अब है हमारे पास शेरी इस्तिलाहात। अच्छा, कनाया को समझ लें फिर हम शेरी इस्तिलाहात करते हैं। ठीक है, पहले कनाया को समझ लें, ये किसकी चीज रह गई है, तशबीह तारा कनाया। ठीक है, कनाया हम लंबी चौड़ी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, छुपी हुई बात को कनाया कहा जाता है। ठीक है, और कनाया की 2 किस्में ये बोर्ड आपको दे सकता है। ठीक है, एक है कनाया करीब, और दूसरी है कनाया बईद। ठीक है, करीब जो है वो ऐसे कनाया को कहा जाता है जो हमें फौरन समझ आ जाए, और कनाया बईद ऐसे कनाया को कहा जाता है, छुपी हुई बात है कनाया का मतलब, जो गौर व फिक्र करने के बाद जो है वो जहन में आए। मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, यानी अपने महबूब से शायर को वफा की उम्मीद है, जो नहीं जानते वफा क्या है। ठीक है, आसान से शेर हमें फौरन समझ आ गया। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, यानी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं वफादारी की, जिनको वफादारी का वाव भी पता नहीं। ठीक है, तो एक कनाया करीब है, हमें एकदम समझ आ गया। अब हम लिखेंगे कनाया बईद को। मगज को बाग में जाने न दीजो, नाहक खून परवाने का होगा। ठीक है, अब ये ऐसा शेर है कि एकदम फौरी तौर पे आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मैंने ही करवाया हुआ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। मगर शहद की मक्खी, शायद कह रहे शहद की मक्खी को बाग में जाने ना देना, वो जाएगी
अ, और खून जो है वो परवाने का हो जाएगा, यानी परवाना मतलब इस परवाने का और शहद की मक्खी का आपस में क्या ताल्लुक है बेटा? शहद की मक्खी का और परवाने का आपस में क्या ताल्लुक है? मुझे इसका ताल्लुक आपसे जो है वो उससे क्या ताल्लुक बनता है? हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। कनाया करीब और कनाया बईद, ठीक है? कनाया छुपी हुई बात को कहते हैं, और इसकी दो किस्में। मेन हमारा फोकस ये है क्योंकि हम इसकी वो डेफिनेशंस तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो कनाया करीब ऐसा कनाया जो फौरी तौर पे समझ में आ जाए। मैंने जैसे शेर कहा, हमको उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा के। जी जी, क्रैश कोर्स में ये वही करवा रही हूँ आपको, रिवाइज ही करवा रही हूँ ना आपको। ठीक है, उसके बाद है कनाया बईद। ठीक है, ऐसा कनाया जिसमें बात जो है वो मुश्किल से समझ में आए। उसमें हमने शेर लिखा है, मगज को बाग में जाने ना दीजिए, नाहक खून परवाने का होगा। ठीक है, यानी इस शेर पे जब हम गौर व फिक्र करेंगे तब हम मफहूम तक पहुंचेंगे। समझ आया? अच्छा, इसी के साथ हमने अब शेरी इस्तिलाहात करनी है। अच्छा जी, कौन सी होती है शेरी इस्तिलाहात, जरा ये बताएं। जी जी, मैंने ऑफ की है अभी मुनीबा बेटा, मैंने अभी ऑफ की है। मुझे ये बताएं कि इस्तिलाहात नज़म कौन कौन सी होती हैं? अनाया बेटा। उर्दू ज़बान अदब मजाजी मुसल के इस्तेमाल की कमोबेश कई सूरतें। जी जी, सूरतें किस्में हैं, कई किस्में हैं, लेकिन मैंने जो अभी आपको बताई थी ना, जुज बोलकर कुल मुराद लेना, कुल बोलकर जुज मुराद लेना, मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना, सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना। ठीक है, और ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेना, मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लेना। आपके सिलेबस में ये वाली है तो बहुत सारी, लेकिन हमने सब नहीं करनी। ठीक है, जो हम जिसको बयान कर रहे हैं ना, वो है पांच। ठीक है, पांच है आपके सिलेबस में। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि शेरी इस्तिलाहात कौन सी हैं, कौन बताएगा? यास्मीन, कौन सी है शेरी इस्तिलाहात? फातिमा सईद बेटा, शेरी इस्तिलाहात कौन सी हैं? शेरी इस्तिलाहात बेटा, शेरी इस्तिलाहात होती हैं मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। ठीक है, और मतला जो है वो किसी भी गजल के पहले शेर को कहा जाता है। ठीक है, मतला की भी कई किस्में हैं, मतला सानी है, मतला उला है, उसने मतला है। ठीक है, इनको देखिएगा। उसके बाद मक्ता, मक्ता का लफ्ज कदा से निकला है। ठीक है, किसी भी नज़म और गजल का आखिरी शेर इसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं, मक्ता कहलाते हैं। अगर शायर तखल्लुस बयान नहीं करता तो गजल का आखिरी शेर तो कहलाएगा, लेकिन मक्ता का शेर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है काफिया। हम आवाज अल्फाज जो होते हैं वो काफिया कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसके अंदर करे कोई जो लिखा हुआ है वो आपका रदीफ है, और काफिया है इसके अंदर। अगर कवाफी आ जाए, पूछा जाए, तो घबरा नहीं जाना, कवाफी काफिया की जमा होती है। ठीक है, शेर हम देखते हैं। जी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसके अंदर कोई मजाज मुरसिल है, और कोई जो है वो इसके अंदर रदीफ है। जबकि इसका देखते हैं कवाफी कौन से हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा, हवा और दवा, ये दोनों हम आवाज अल्फाज हैं, काफिया हैं। अच्छा जी,
मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ, सबकी हमने निशानदेही कर दी। ठीक है। अब मैं एक शेर बोल रही हूँ, मुझे उसमें से आपने बताना है रदीफ कौन सा है। शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। अच्छा जी, अब मैं कहती हूँ वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। इसके अंदर शेरी इस्तेलाह कौन सी इस्तेमाल हुई है? वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। कौन सी अ, शेरी इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है? बेटा बताएं, फातिमा, अनाया, यास्मीन। हमने पढ़ा वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। नासिर है इसके अंदर, नासिर काजमी का तखल्लुस मौजूद है, तो ये मक्ता का शेर है। अगर ये तखल्लुस ना होता तो मक्ता का शेर आखिरी शेर ना कहलाता। गजल का आखिरी शेर तो कहलाता, लेकिन मक्ता का शेर ना कहलाता। ठीक है। कहता है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। कि अब इसके अंदर हम देखते हैं रदीफ क्या है। ठीक है, अभी जो आ रहा है वो रदीफ है, पूरी गजल के अंदर है। ठीक है, होमवर्क बेटा करके रखा करें कि हमने क्या करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा, आज हमने काफी चीजें की हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकें। ठीक है, चलिए रेस्ट करें।